नमस्कार दोस्तों, सोनीज विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बारे में कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता क्या है। देखो, अगर आप लोग अपनी कंपनी के लिए सीआरएम, ईआरपी, वेबसाइट, सिस्टम, सॉफ्टवेयर कुछ भी तैयार करवा रहे हो ना, तो ये एग्रीमेंट आपके लिए मस्ट है। वीडियो को पूरा अच्छे से एंड तक देखना, पॉइंट्स बनाना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर तो काफी कुछ लर्निंग लेके जाओगे, लॉ स्टूडेंट हो, लॉयर हो तो भी आपकी वीडियो काम की है। देखो, सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें डेली प्रोसेस के अंदर मदद करती है चीज़ों को ईजी करने में। सीआरएम हो गया, ईआरपी हो गया, वेबसाइट हो गया। आप किसी भी डेवलपर से आप एग्रीमेंट कर रहे हो, सबसे पहले आपकी, जैसे मैंने काफी सारी वीडियो में बताया, आपकी पूरी डिटेल्स, नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सामने वाले का एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पूरी डिटेल्स ऊपर आएंगी। उसके बाद स्कोप ऑफ वर्क कि भैया काम करना क्या है, वेबसाइट में फंक्शंस क्या होंगे, फीचर्स क्या होंगे। आप क्या करो, एक महीने का टाइम लो, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, और सोचो कि भैया इस वेबसाइट में मुझे ये फीचर्स चाहिए, फंक्शंस चाहिए, उनको एक पेपर पे पूरा लिखो, फिर आप डेवलपर को दो। साथ साथ आप ये लिखो कि कौन से सर्वर में वेबसाइट बनेगी। GoDaddy पे बनेगी तो कॉस्टिंग और बियर करेगा, और हमेशा कोशिश ये करना कि आपके सर्वर पे कोडिंग हो, आपके सर्वर पे डेटा वो लाइव करके आपको दिखाए। फिर सारे फीचर्स जो वेबसाइट में होंगे, सॉफ्टवेयर का जो डिटेल फीचर होंगे, सपोर्ट होंगे, सब कुछ एक पेपर पे लिखो, जिससे स्कोप ऑफ वर्क के अंदर डालो कि ये पूरा काम रहेगा। फिर प्रोजेक्ट की टाइमलाइन डालो कि भैया 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में सॉफ्टवेयर में को रेडी चाहिए। और अगर सॉफ्टवेयर डिले होता है, लेट सपोज 6 महीने में करना था, 2 साल में दे रहा है, आपके धंधे का तो नुकसान हो गया, तो क्या पेनल्टी डेवलपर के ऊपर लगेगी। फिर उसके अंदर क्वालिटी चेक कराओ। देखो, एक चीज समझो, सॉफ्टवेयर को ह्यूमन आई से आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। आप उसके अंदर लिखो कि मैं थर्ड पार्टी ऑडिट करवा सकता हूँ, अगर उसमें डिफॉल्ट आती है, दिक्कत आती है, तो डेवलपर लाइबल है। उसमें भी है ना, आप क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स लगा दो कि जो मेरा एसईओ स्कोर है ना, वो 90 से नीचे नहीं होना चाहिए, वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है 30 सेकंड से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सारे स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स नंबर्स में लगाना। आपने ये बोल दिया एसईओ अच्छा होना चाहिए, अब एसईओ अच्छे को कोई स्कोप नहीं होता। अच्छा मतलब अच्छा, खराब मतलब खराब। नंबर से आप चेक कर सकते हो। उसके लिए भी वेबसाइट एंड टूल्स आते हैं कि भाई ये वेबसाइट आपको एसईओ का स्कोर बता देती है, तो आप ये लिखना कि मैं इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग चेक करूंगा कि 90 के अबव है या नहीं है, मेरे लोडिंग स्पीड इतनी है या नहीं है। वो सारे बेंचमार्क लगाओ परफॉर्मेंस के, बग्स के, फिक्सिंग्स के, जिससे आप चेक कर पाओ। फिर पेमेंट की टर्म्स, आप एडवांस कितना दोगे, इतने फीचर्स कंप्लीट होने पे इतना पैसा दोगे, इतने फीचर्स और कंप्लीट होने पे इतना पैसा दोगे, और अगर एक्स्ट्रा काम हो रहा है तो वो कौन से बेसिस पे होगा, उसकी पेमेंट टर्म्स पहले डिसाइड कर लो। डेवलपर ने कहा कि है ना 4 लाख का प्रोजेक्ट था, 10 फीचर आपने बता दिया, आपने बताया 2 फीचर मुझे और चाहिए, अब वो कह रहा है 8 लाख रुपए लाओ टोटल। क्यों? क्योंकि उसको पता है वेबसाइट वो आप उससे बनवाओगे, पूरी आधी ज़्यादा बनवा चुके हो, कोई डेवलपर और लेगा नहीं जो इस वेबसाइट को वापस कंप्लीट करके देगा, तो आपकी मजबूरी बन गई। तो भैया लाओ 4 लाख रुपए और लाओ, सिर्फ 2 फीचर के। उसे पूरा लिखवाओ कि मैं अगर 2 फीचर ऐड करवा रहा हूँ और नॉर्मल फीचर हो, उसमें वर्किंग आवर्स के मैं इतना पैसा दूंगा या पर फीचर में इतना पैसा दूंगा। ये चीज़ पहले लिखवा लेना, नहीं तो बहुत सारे डेवलपर्स ये करते हैं कि एक फीचर ऐड करना है, लाओ लाख रुपए, 50,000 रुपए। क्यों? काम तो उन्हीं के पास चल रहा है, पता शिफ्ट होगा नहीं, तो लंबा चौड़ा मांग लो किसी फीचर को ऐड कराने का। फिर एनडीए साइन करवाओ, आप उसको डेटा दोगे, अपनी प्राइवेसी दोगे, हर चीज़ का एक्सेस दोगे, सब चीज़ें बताओगे, और सॉफ्टवेयर का उनके पास भी एक्सेस रहता है। तो एनडीए साइन करो कि आपका डेटा, आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए कंपटीशन के पास। फिर आईपीआर राइट्स, सॉफ्टवेयर बनने के बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसके होंगे? आपके होंगे, डेवलपर के होंगे। देखो, अगर आप पूरा पैसा दे रहे हो, हैवी सम पे करो, तो आपके होने चाहिए, नहीं तो वो एक थीम बाय करके कस्टमाइज करके आपको पकड़ा देंगे। या ऑनलाइन क्या करते हैं आजकल डेवलपर, थीम्स को चोरी कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, आप तो चला रहे हो मजे से, डेवलपर भी आपको पकड़ा के चला गया, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद मार्केट में उठ के आता है और वो आप पे तुरंत केस फाइल कर देता है, लीगल नोटिस देता है कि भैया आपने मेरा कॉपीराइट यूज करा है, $8,000, $10,000। मैंने बड़े बड़े क्लेम्स देखे इसके अंदर। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्रॉस तो साइन करवाना ही करवाना, कि जो वो बना रहा है वो पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहले उसकी थी, उसने क्रिएट करी है, और कहीं से लिए तो लाइसेंस बाय करके लिए और आपको दिए, तो आपके राइट्स उसके ऊपर हो गए। फिर इसके बाद जो मेन आता है टर्मिनेशन का, कि भैया आपको काम टाइम पे नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ईमेल के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, वर्क के रिपोर्ट नहीं आ रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो एनी टाइम आप एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हो। और अगर उसके बिहाफ पे हो रहा है, मतलब उसकी गलती से हो रहा है, तो पेनल्टी के लिए भी लायबल है। फिर मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, कि भैया अगर मेरा सॉफ्टवेयर और ये वेबसाइट डेवलप हो चुकी है और पेमेंट जा चुका है, तो उसके बाद कितने टाइम तक मेंटेनेंस सपोर्ट सामने वाला आपको देगा? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ये डलवाना जरूरी है। क्योंकि 2-3 साल बाद आपको दिक्कत आई, कोई नए डेवलपर के पास गए, उससे कहा पुराने वाले से डेटा लेकर, उसे देने से मना कर दिया, तो ये पूरा डलवाना कि मैं नए डेवलपर के पास फ्यूचर में जाता हूँ, उससे काम करवाता हूँ, मुझे 2-3, 4-5 साल दिक्कत आती है, तो आप एटलीस्ट इतना सपोर्ट मेरे को प्रोवाइड कर दोगे जिससे नए डेवलपर को मैं डेटा दे पाऊँ। तो ये चीज़ें पहले ही डलवा देना। फिर उसके राइट्स डलवाओ वेंडर्स के, ताकि वो भी सिक्योर रहे और आप भी सिक्योर रहो, अपने पूरे राइट्स डलवाओ। और इंडेमनिफिकेशन को ध्यान से डलवाना कि भैया अगर डेवलपर के चक्कर में जो वेबसाइट सॉफ्टवेयर उसने बनाया है,
आगे क्लाइंट मतलब आगे आपका कुछ क्लाइंट से या कंपनी में डिस्प्यूट हो गया, कोई लीगल लायबिलिटी अराइज हो गई, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, डेवलपर भी साथ साथ रिस्पॉन्सिबल है। नहीं तो क्या हो सकता है उस सॉफ्टवेयर को है ना B2C मार्केट में यूज़ कर रहे हो और उस चक्कर में कस्टमर का डेटा लीक हो जाए, कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए कल कोई, तो वहाँ पे डेवलपर भी लाइबल है। तो उससे क्या होगा, उसके माइंड में रहेगा मुझे सॉफ्टवेयर अच्छे से बनाना है, वेबसाइट अच्छे से बनानी है। फिर ज्यूरिडिक्शन क्लॉज आता है, गवर्निंग लॉज आते हैं कि भैया अगर डिस्प्यूट होता है, जैसे जयपुर के आप हो तो जयपुर का डाल देना कोड, या दिल्ली का तो दिल्ली का कोड डाल देना, अहमदाबाद को तो अहमदाबाद का कोड डाल देना। ये सारी चीज़ डालना जरूरी है। और लैंग्वेज को सिंपल रखना, टारगेट्स को लेके, पेमेंट्स को लेके, वर्क के अपडेट्स को लेके, ईमेल आईडीज को लेके कि भैया हर 15 दिन में अपडेट आना चाहिए, ये फीचर से डेवलप करना है और इतना इतना पैसा मैं को दूंगा, और रेगुलर अपडेट्स सामने वाला आपको देगा। क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार आप अगर ऐप बनवा रहे हो तो एप्पल का ऐप स्टोर अलग चलता है, एंड्रॉइड का अलग चलता है, तो रेगुलर सपोर्ट देना, अपडेट्स देना डेवलपर की जिम्मेदारी है। और सारे पॉइंट्स एग्रीमेंट में अच्छे से मेंशन होने चाहिए। अराउंड 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपका एग्रीमेंट बनेगा, साथ में दोनों पार्टीज के साइन होंगे और एक विटनेस आपकी लगेगी, एक विटनेस उसकी लगेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और एग्रीमेंट के बारे में जानना है, किसी भी एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग के बारे में जानना है, कॉमेंट सेक्शन में लिखो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। या और भी कुछ डाउट क्वेश्चन रह गए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम लोग जैसे जैसे कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।